नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी जेडी मिश्रा के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं जनपद जौनपुर रासमंडल नगर में। नगर के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर उमेशोनाथ पर यहाँ पर हम आ चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद संत यात्रा आज उमेशोनाथ मंदिर पर आ पहुँची है और यहाँ पे काफ़ी संत लोग उपस्थित हैं, गुरुजी लोग उपस्थित हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, संत समाज कहाँ जा रहा है और कहाँ तक यह यात्रा पहुँच रही है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में यह यात्रा चल रही है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। बने रही है हमारे प्रोग्राम। यश अपना परिचय देते हुए कुछ चुनावी चर्चा करिए। मैं धर्माचार्य संपर्क प्रमुख आचार्य रविंद्र द्विवेदी संत यात्रा कार्यक्रम में आज हम लोग उमेशोनाथ मंदिर रासमंडल नगर में स्थित है, वहाँ पहुँचे हैं। और इस कार्यक्रम में उमेशोनाथ जी के महंत श्री महेंद्र दास त्यागी जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं और आपकी तपस्या, आपका श्रम इस स्थान को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में पूरा योगदान दिया है। आप बहुत बड़े तपस्वी और धर्मनिष्ठ और श्रम साध्य संत हैं। त्यागी संप्रदाय से आपका संबंध है। आपका संबंध त्यागी संप्रदाय अयोध्या से है जी। और जैसे ही आप जिस संप्रदाय से जुड़े हैं वह स्वभाव आप में मिलता है, त्याग करने का पूरा समर्पण जो है इस स्थान के प्रति और ईश्वर के प्रति आपका दिखाई पड़ता है। जो इस स्थान को देखेगा तो स्वयं समझेगा कि आपके त्याग और तपस्या का ही प्रतिफल है। इस मंदिर की काफ़ी चर्चा सुनने को मिलती है और यहाँ पे आने से बहुत लोगों का भला हुआ है। यहाँ के नगर के लोग काफ़ी बहुत चर्चा करते हैं इस मंदिर के बारे में। हाँ, बहुत इस मंदिर का जो महात्म्य है इसके विषय में तो जो यहाँ के दादा महंत जी थे आपके, उनका तो इतना महात्म्य है कि वो यहाँ से वाराणसी जाते थे गंगा जी में स्नान करने के लिए और वहाँ से लौटते समय फूलपुर एक स्थान है रास्ते में, वहाँ रुकते थे एक परिवार के यहाँ। एक समय की बात है कि वहाँ उनका एक युवा लड़का शरीर छोड़ दिया था और रास्ते में लौटते समय जो है गंगा स्नान से लौटते समय वो वहाँ पर पहुँचे जब, तो भीड़ को देखा तो रुके। लड़के को तैयार कर चुके थे ले जाने के लिए स्मशान पर। वहाँ जब देखा उन्होंने और सुना जब उस घटना के बारे में तो हतप्रभ रह गए। और वहाँ जब पहुँचे तो वो बच्चे का चेहरा देखने के लिए लोगों से कहे, तो जब चेहरा उनका खोला गया, खुलवाए, खोल करके चेहरा देखे और बंधन से मुक्त कराए और गंगा जल मंत्र के द्वारा जो है गंगा जल से उसके ऊपर मार्जन करते हैं ज्यों, तो उसके अंदर स्पंदन आ जाता है, उठकर बैठ जाता है। यह महात्म्य है उस संत का। ये तो चमत्कार है। हाँ, और उसी संत की समाधि स्थल है ये, और उसी दिन आकर के यहाँ जीवित समाधि लिए हैं, वो स्थान है। स्थान को भी दिखाओ। तो यह असाधारण स्थान है। जी 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 बिल्कुल। इसका ये जीवित समाधि आपके सामने है। और बाबा उमेशोनाथ का तो वह महात्म्य है कि हमने खुद अनुभव किया है। अनुभूत प्रयोग में अपना बता रहा हूँ, लिखा पढ़ा नहीं। जी जी जी। कि कोमा में गया हुआ आदमी 3 दिन 4 दिन के अनुष्ठान के बाद उसके अंदर स्पंदन आया है, जो जिस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मंत्र में इतनी शक्ति होती है। यह पढ़ा जाता था लेकिन अनुभूत प्रयोग यह मेरा है। और ऐसे बहुत से उदाहरण जो है हमारे जीवन में मिले हैं इस स्थान पर अनुष्ठान करने का। जैसे आगे
चुनाव चरम पे है, 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और छठे चरण का चुनाव सर पर है, कल होने वाला है। तो इस चुनाव पे क्या जौनपुर की जो 2 सीट हैं, 73 और 74 लोकसभा सीट, तो ये किस तरफ जा रही, सपा की तरफ कि भाजपा की तरफ? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस जय श्री राम के उद्घोष के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ और किसी की कोई लड़ाई है ही नहीं। हम लोगों ने जहाँ तक देखा है कि किसी भी दल की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, एक पक्षी चुनाव हो रहा है। यहाँ भाजपा के अलावा किसी के प्रति कोई लगाव, कोई झुकाव अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ता है। केवल नेताओं के उस दल के नेताओं के द्वारा हुंकार भरा जाता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और किसी भी जनता में तो उत्साह नहीं है। यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नहीं है, ऐसा देखने को मिला है। तो इसलिए हम तो भगवान भोले शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो उत्साह हम लोगों में भरा है, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, भगवान श्री राम का वो आशीर्वाद मिला है। उस आशीर्वाद को हम लोग जो है अपने जनता में देख रहे हैं, अपने लोगों में देख रहे हैं। जो एक तरंग उठी है, एक लहर उठी है, वह लहर जो है 25 तारीख को कल वो दिखाई पड़ेगी, फलीभूत होगी, भगवान का आशीर्वाद फलीभूत होगा, और 4 जून को उसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। 4 जून को उसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। और प्रलाप करने के लिए तो और दल कर रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं 4 जून को 4 बजे के बाद 400 पार जा रहे हैं हम, इस पर क्या कहना है? उसमें कहना नहीं है, वो दिखाई पड़ रहा है, वो कुछ कह नहीं रहे हैं। विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि 400 पार तो जाएंगे, लेकिन संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। अगर भाजपा 400 पार जाता है तो संविधान और आरक्षण पर खतरा है। उनकी किसी भी भाषा पर विश्वास करने लायक नहीं है। वो किसी विषय पर बोलने लायक नहीं है। कोई जो है टिप्पणी उस पर नहीं की जा सकती। वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हताशा में कुछ भी बोल रहे हैं, तो उस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति नहीं है। हम जो है भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारी भाजपा विकास के मार्ग पर अग्रसर है। और सबका विकास, सबका विश्वास इसी नीति पर चल रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और हिंदू समाज के लिए काम कर रही है। और हिंदू समाज के लिए ही केवल नहीं, बल्कि हर वर्ग के दुखी, दीनहीन सबके लिए कार्य कर रही है। इसमें कोई भेद नहीं है, अभेद कार्य कर रही है वो। विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदुस्तान में अपना संत यात्रा निकाल रही है। आज आप लोगों का नगर के रासमंडल में उमेशनाथ मंदिर पर संत यात्रा पहुंचा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, अब संत यात्रा का जो उद्देश्य है कि संतों ने तो हमेशा समाज में जन जागरण का कार्य किया है। हम धर्म के मार्ग पर ले चलने के लिए हम जन जन तक पहुंचते हैं और उनमें धार्मिक भावनाओं का प्रादुर्भाव करते हैं, धार्मिक भावनाओं का विकास करने का प्रयास करते हैं। हम उनको सही मार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश करते हैं। यही हमारे धर्माचार्यों और संतों का कार्य रहा है और वही आज भी कर रहे हैं हम। इसी संदर्भ में यह यात्रा निकली हुई है। और पूरे प्रदेश में क्या, पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यह संत यात्रा निकाली गई है। प्रखंड स्तर तक जो है संत यात्रा निकाली गई है। और उसी प्रकरण में आज हम लोग उमेशनाथ मंदिर रासमंडल स्थित यहाँ भी पहुँचे हैं और संत जी के सानिध्य में, महंत जी के, यह यात्रा जो है यहाँ पहुँची है और आज जो है समापन है।
यहीं से समापन है आज। कल तो चुनाव होना है, जी। तो आज आपका भी आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग उपस्थित हैं यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। महंत जी से भी हम जानते हैं चुनाव को लेकर क्या मत जा रहा है, क्या संत समागम क्या सोच रही है। प्रणाम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी अपना परिचय देते हुए चुनाव के बारे में कुछ बताएं कि समाज किधर जा रहा है आप लोगों का। आप रामद्रोहियों को वोट न देकर कृपा शंकर जी को वोट दीजिए और मोदी जी को जिताइए। गुरुजी का कहना है जिसने जिसने स्वयं सेवकों के ऊपर गोली चलवाया उसे वोट न देकर हम कृपा शंकर सिंह जी को वोट देंगे और उन्हीं का समर्थन दे रहे हैं। गुरुजी जैसे यह लोग कह रहे हैं राहुल गांधी और गठबंधन वाले हमारी सरकार बन रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। कुछ नहीं, ये फालतू बात कर रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं। सरकार मोदी जी की ही बनेगी जी। मोदी जी की ही सरकार बनेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस बार कहना है हमारे मतलब संत समागम का और हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि इस बार अगर मोदी जी 400 पार जाएंगे तो अगर मोदी जी 400 पार जाएंगे तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं ये सरहद पार चले जाएंगे, बॉर्डर पार होकर पीओके भी ले लेंगे। इसमें कितनी सत्यता दिख रही है गुरुजी। ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल पाएंगे, पीओके ले लेंगे। बिल्कुल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसी कड़ी में जोड़ते हुए हमारे साथ कई संत हैं और गुरुजी लोग हैं, इनसे भी इनका मत जानते हैं हम। गुरुजी प्रणाम। जय सीताराम। जय श्री राम। गुरुजी अपना परिचय देते हुए चुनाव के विषय में कुछ चर्चा। हम लोग अपने महाराज जी के नेतृत्व में धर्माचार्य प्रमुख आचार्य रविंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में जन जागरण के लिए निकले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अनादिकाल से जब से यह सृष्टि है भारतवर्ष पर जब जब विपत्ति पड़ी है, संकट आया है, तो संतों की महती भूमिका उस समय संत अपनी निभाए हैं। आप सभी लोग जानते हैं हिंदुत्व के रीढ़ माने जाते हैं आप लोग। हाँ, नारद जी की भूमिका सतयुग में, और उसके बाद जब राम जी का युग आया त्रेता, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ इनकी भूमिका। कहते हैं ना, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। जब जब सनातन धर्म पर आफत विपत्ति आती है तो संत जो है समाज में चेतना जगाने के लिए, समाज को जगाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जन जागरण करते हैं। उसी क्रम में हम लोग, और इधर द्वापर में नारद जी की भूमिका, द्वापर में भी नारद की भूमिका थी कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए। और कलयुग में भी देखिए चाणक्य की भूमिका हुई। तो हाँ, नारद जयंती भी है। तो ऐसे ही हमारे सनातन धर्म पर विपत्ति आई है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि जन जागरण किया जाए और जनता से यही कहा जाए कि जाके प्रिय न राम वैदेही ताको ओट कदापि न देही। इतना बड़ा काम किया मोदी जी ने कि हमारे पुरखे 500 वर्षों से विलाप करते रहे कि मेरा राम जी का मंदिर बन जाए। और ये विधर्मी राम के अस्तित्व को नकारते थे। कोर्ट में दर्शन करने नहीं गए। हाँ, कोर्ट में जाकर के हलफनामा देते कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम है ही नहीं है, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और अभी तक इनकी बेशर्मी देखिए कि कोई भी विरोधी दल का नेता राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गया। इनकी इतना दुस्साहस है। हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि इनकी भारतवर्ष की जितनी सीट है 500 कितनी है 543 पर जमानत जब्त हो, तब जाकर के इनको कुछ शिक्षा मिलेगी। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, आप कह रहे हैं 500 पार। कहने का मतलब है विपक्ष का मतलब सुपड़ा हिसाब करने में लगे हैं आप लोग। आप लोग का संत समागम पूरी तरह मोदी जी के साथ है। जी, चापर कृपा राम के होई, तापर कृपा करे सब कोई। राम जी की कृपा है इस समय मोदी के ऊपर, और संतों का आशीर्वाद है, संतों की महती कृपा है। गुरुजी आप कुछ कहना चाहेंगे। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो हमको मीलों आगे चलना है। अभी हमने
भगवान श्री राम का मंदिर बना है जी अयोध्या में, काशी में जगत गुरु शंकर जी वहाँ विराजमान हो गए, आपको दिखाई दिए। मथुरा लेनी है, ठीक। यमदग्नपुर पुण्य क्षेत्र में बैठे हैं, अटाला जी का मंदिर लेना है। इसी अटाला का आपने नाम लिया, वहाँ याचिका दायर हो चुका है। हाँ, दीवानी न्यायालय वो में। जल्द ही फैसला आएगा, मंदिर हमारे पक्ष में होगा और हम मंदिर पर झंडा बुलंद करेंगे, मंदिर पर झंडा लहराएगा। और जहां आप कह रहे हैं ना पीओके, पूरा पाकिस्तान हमारा है, अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान फैला हुआ था, वो पूरा हिंदुस्तान का वर्चस्व कायम करना है। इसीलिए हमने कहा कि अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण चलना है। अभी तो हमको मीलों आगे चलना है, बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। और ये चुनाव बहुत आराम से आप जीत रहे हैं, 400 के पार जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोग का कहना है कि आपके नेता जो हैं कृपा शंकर सिंह जी, वो बाहरी हैं। बाहरी कौन होता है? बाहरी कौन होता है? वो तो हमारे जिले के मूल निवासी हैं। वो बाहर जाके कमा रहे हैं, कमा के फिर यहीं आना है, वो बाहरी कहाँ है? वो हमारे यहाँ, उनकी जन्मभूमि कहाँ है आप पता किए? जौनपुर में उनकी जन्मभूमि है, यहीं पले बढ़े हैं, यहीं से शिक्षा ग्रहण की। वो बाहरी कैसे हो गए? अब बाहरी कौन होता? विदेशी को बाहरी कह सकते हैं। पूरे भारत भूमि हमारी है, बाहरी कौन है? पूरे भारतवर्ष के लोग हमारे हैं। हाँ, नाना प्रकार की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, लेकिन सब एक है, तो बाहरी कौन है? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जो हिंदुत्व की बात करे, जी। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा भारतवर्ष है, इसमें कोई बाहरी नहीं है। अखंड भारत की बात मैं कर रहा हूँ, आप उनको बाहरी कह रहे हैं, जनपद के बाहर भेज रहे हैं। और ये बम्बई कमाने गए हैं, फिर वापस आएंगे। यहाँ आप जगह तो दीजिए, उन्हें यहाँ का सांसद बनाइए, वो यहीं रहेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा जी तो भी बाहरी हुए। भी हम किसी को बाहरी नहीं कह रहे हैं, वो भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे अपने हैं। वो दूसरी पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि जिनका काम बनना नहीं होता है, जिनको नाना प्रकार के भोगदंड बदा हैं, वो राम से विद्रोह करते हैं, राम के द्रोही होते हैं। जैसे भैया ने कहा ना कि दर्शन करने नहीं गए, दर्शन भगवान कैसे देंगे उनको? दर्शन से तो मुक्ति मिल जाएगी। कह रहे चुनाव जीत के तब जाएंगे। अरे भाई, चुनाव जीतेंगे ही नहीं तो जाएंगे क्यों? उन्होंने संकल्प ले लिया ना, चुनाव जीत कर जाएंगे। वो कभी चुनाव नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको जाना नहीं है। भगवान उनको दर्शन देने वाले नहीं है, भगवान उन्हें नहीं बुलाएंगे। जब तक हृदय में उनके प्रति अगाध प्रेम नहीं उमड़ेगा, तब तक भगवान कैसे आएंगे? सबरी के यहाँ भगवान खुद चल के गए थे, क्योंकि सबरी के हृदय में अगाध प्रेम था राम के प्रति, इसलिए चल कर गए थे। इनके यहाँ आएंगे? ये बैठे हैं कि हमारे यहाँ भगवान आएंगे। अरे इनको जाना होगा चौखट पर, नाक रगड़नी होगी। जैसे दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, घी से, ठीक है, तो घी तक इन्हें पहुंचने के लिए बड़ा समर बेलना है। उतना चले, उतना मेहनत करें। ये तो अभी द्रोही समाज में है ना। कि पब्लिक से क्या अपील करेंगे? कल छठे चरण का वोटिंग होना है। सुबह उठकर पहले वोट करें, उसके बाद कोई काम करें, कमल के फूल पर वोट करें। जैसा कि आपने देखा, गुरु जी का और संत समागम का जितने भी संत लोग हैं, सबका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इनका साथ मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी जो न्यूज़ होगा हम सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे।